2025 में तेजस्वी की सरकार आएगी, पूरी तैयारी है। हम लोग अपने स्तर से अपने बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से 10,000 लोगों को लाने का काम किए। सी भी था, ट्रैक्टर था, स्कॉर्पियो थी, मोटरसाइकिल था, पैदल भी लोग थे। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र का अंग है, आत्मा है। ये तो बिल्कुल सही मांग है, इससे हम लोग परेशान है। हम लोग कई बार इस मुद्दे को उठाए, ऐसा कभी कभी हुआ ही नहीं था इस तरीका का इतिहास में। कल भी बहुत हम हजारों लोगों को लेकर पटना पहुंचने का काम करेंगे। हम लोग भाड़े वाले नहीं है कि भाड़ा पर आदमी लाते हैं। आप जनता के बीच में जाइए और पूछिए। पूरे बाढ़ में लंगर चलाने का काम किया है। बढ़िया एजुकेशन हब नहीं है वहाँ पर, इस तरह कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। अब कोई तो बेटा बन के आते हैं, बाद में नेता बन जाते हैं चुनाव जीतने। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जितना भी स्वास्थ्य केंद्र है, सभी नेता जीत के जा रहे हैं, सिर्फ वादा कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, कोई काम नहीं करते। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ राजद नेता रघुपति यादव जी हैं। देखिएगा 2020 में बड़हरा विधानसभा से विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं। अभी भी बड़हरा विधानसभा से 2025 में भी प्रयास कर रहे हैं। 2020 से लगातार बड़हरा विधानसभा में सक्रिय है। वोटर अधिकार यात्रा जो सासाराम से 17 अगस्त को चला, पूरा बिहार होते हुए कल आरा के रमना मैदान में पहुंचा ही अपने हजारों समर्थकों के साथ, सैकड़ों गाड़ियों के साथ अपने नेता का स्वागत के लिए आरा के रमना मैदान में पहुंचे। आइए इनसे बात करते हैं। कल नेता के स्वागत में कितना लोग को लेकर पहुंचे थे? देखिए, कल हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व करने वाले आदरणीय सभी नेता का आगमन हुआ था और हम लोग नेताओं के अपने वोटर अधिकार यात्रा में ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग अपने स्तर से अपने बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से 10,000 लोगों को लाने का काम किए मजबूती के साथ। उसमें गाड़ी से, स्कॉर्पियो, कितनी गाड़ियाँ थी? अरे सैकड़ों गाड़ियाँ थी। अब 10,000 आदमी तो ऐसे आएगा नहीं। जो साइकिल से भी लोग थे, माने सबका सवारी था। पैदल भी लोग थे, जेसीबी था, ट्रैक्टर था, स्कॉर्पियो थी, मोटरसाइकिल था, पैदल भी लोग थे। जेसीबी किस लिए ले गए? जेसीबी सब उस पे आदमी थे भाई, उस पे भी तो आदमी है। जेसीबी से भी आदमी गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, हर्षोल्लास के साथ गए थे सभी लोग। ऐतिहासिक वोटर यात्रा को सफल बनाने के लिए और इतिहास रचने के लिए भोजपुर जिला के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा में हम लोग पहुंचे थे। वोटर अधिकार यात्रा सफल रहा ना आरा में? बिल्कुल ऐतिहासिक रहा ना, ऐसा कभी कभी हुआ ही नहीं था इस तरीका का इतिहास में। जहां हमारे महागठबंधन के नेता पहुंच जाए और इतिहास न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कल पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन है। कल कितने लोगों को लेकर पटना पहुंच रहे हैं? कल भी बहुत हम हजारों लोगों को लेकर पटना पहुंचने का काम करेंगे। ये मेरी फिर तैयारी है और मजबूती के साथ हम लोग हैं। हम लोग भाड़े वाले नहीं है कि भाड़ा पर आदमी लाते हैं। हम लोग रात दिन खेत खलिहान में काम करते हैं, खटते हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं। तो लोग भी हम लोग को आवाज़ जब हम लोग देते हैं तो जी जान लगा कर दौड़े चले आते हैं और एकदम मजबूती से अपना समर्थन देते हैं। नहीं, ये तो होता है कि देखिएगा, जैसे आप 2020 में चुनाव लड़े थे तो बहुत नेता चुनाव लड़ने के बाद बैठ जाते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं। अब 20 से 25 तक क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप ये नहीं देखते हैं, आपको जानकारी नहीं है हम सक्रिय हैं कि नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए और पूछिए। नहीं, जनता के तो बीच हम जाते हैं लगातार। तो ये आप पूछिए उन लोगों से सवाल कि कौन सक्रिय रहता है। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग गेहूं चावल वाले लोग हैं। एकदम मजबूती के साथ अपने जनता जनार्दन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और उनके दुख सुख में मजबूती के साथ, रात हो या दिन हो, 24 घंटा उनके लिए हम लोग सुलभ द्वारा, आसानी पूर्वक द्वारा मिल जाते हैं और अपना सेवा जारी रखते हैं। नहीं, बाढ़ में भी देखिएगा, अभी जो बाढ़ आया था, बड़हरा विधानसभा का अधिकांश गाँवें डूबी थी, उसमें भी आपको लगातार सक्रिय देखा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने जनता अभिभावक जनार्दन को कभी मायूस नहीं होने देते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसा आपदा विपदा हो। ये तो नेचर क्या हो, लेकिन हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पूरे बाढ़ में लंगर चलाने का काम किए और खाना जाकर विभिन्न गांव में बड़हरा विधानसभा के बांटने का काम किया। फिर बाढ़ आ गया है, फिर अब जारी होगा और थोड़ा सा पानी बढ़ा तो निश्चित तौर पर फिर हम लोग जारी करने के लिए और लंगर चलाने के लिए तैयार हैं एकदम पूरी तैयारी है। हम जनता को मायूस नहीं होने देंगे, उनके बीच हम जाएंगे
और अपने मेरी जो शक्ति है, मेरी जो औकात है, मेरी क्षमता है, उससे बढ़कर हम जनता की सेवा करेंगे। 2020 में आप चूक गए थे, बड़हरा नहीं जीत पाए। इस बार कितनी तैयारी है 2025 में? बिल्कुल क्लियर है, 2025 में तेजस्वी की सरकार आएगी, पूरी तैयारी है और हम लोग मजबूती के साथ बड़हरा भी जीतेंगे और ये भोजपुर जिला के 7 सीट जीतेंगे और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। 2020 में देखिएगा कि बड़हरा और आरा पूरे शाहबाद में मात्र 2 सीट ये महागठबंधन हार गई थी। क्या दोनों सीट नेता को झोली में इस बार दीजिएगा? बिल्कुल, 2020 में गड़बड़ी कर दिया गया था, चोरी करके सरकार बनाया गया था, ठीक ना? नहीं तो तेजस्वी यादव 2020 में ही बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री, लेकिन 25 तय है, तेजस्वी तय है। लगातार आप बड़हरा विधानसभा में घूम रहे हैं 2020 से लेकर अभी तक, उसके पहले भी। मुख्य समस्या क्या है बड़हरा विधानसभा की जो अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, अनगिनत है। वहाँ की समस्या अनगिनत है। वहाँ तो पहले बढ़िया पढ़ाई के लिए बढ़िया एजुकेशन हब नहीं है, वहाँ पर इस तरह कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये है मुख्य समस्या। वहाँ छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। बाढ़ के समय में बाढ़ जब घिर जाता है तो सब लोग अपने गांव घर में गिरा जाते हैं, कभी पढ़ने के लिए नहीं आ पाते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ ट्यूशन वगैरह करते हैं, क्लास करना होता है तो नहीं। तो ये सब व्यवस्था वहाँ पर तो शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का उचित समुचित व्यवस्था नहीं है। मेडिकल के कहिए तो जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जितना भी स्वास्थ्य केंद्र है सब बंद पड़ा हुआ है। वो है, रोड का स्थिति देख लीजिए जर्जर, और बाढ़ का देख लीजिए, हर साल बाढ़ आता है और वो खर्च होता है, लेकिन उस पर अस्थायी निर्माण के लिए काम नहीं होता है। जहाँ से भी बांध कटा हुआ है, अगर उस पर पुलिया बना दिया जाता, पुल बना दिया जाता, वहाँ पर मैंने काम किया जाता अच्छे तरीक़ा से, इंजीनियर को बुलाकर उनके द्वारा एस्टीमेट बनाकर उस पर काम किया जाता तो निश्चित तौर पर बाढ़ रुक सकता था। ऐसा नहीं है कि बाढ़ नहीं रुक सकता था। पुल पुलिया का चर्चा किए तो हम बड़हरा विधानसभा का एक पंचायत है ख्वासपुर। आज भी देखिएगा कि आवागमन, अगर बाढ़ आ जाती है तो लोग आवागमन बाधित हो जाता है। वहाँ एक पुल की मांग है, काफ़ी वर्षों से मांग है, अभी तक नहीं हो पाई। ये तो बिल्कुल सही मांग है, इससे हम लोग परेशान हैं। हम लोग कई बार इस मुद्दे को उठाए, कई बार बोले, तो ये तो बहुत जरूरी है। ख्वासपुर बड़हरा विधानसभा क्षेत्र का अंग है, आत्मा है, ये समझ जाइए। ख्वासपुर के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ, लेकिन उनके साथ गलत हो रहा है। जो भी नेता जीत के जा रहे हैं सिर्फ वादा कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, कोई काम नहीं करता है। उन लोग से हम बात किए तो उन लोग का कहना है कि जब चुनाव होती तो वादा होती है कि पुल बना देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधायक जी फिर दिखने भी नहीं आते। यही तो मैं बात कहता हूँ, जब तक बड़हरा के लिए एक बेटा नहीं जीतेगा, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो बेटा बनकर जीता मरता हो जनता के लिए, जो जनता के सुख दुख के लिए ललायित हो, जो जनता के लिए मरना जीना चाहता हो, वो इस तरीका का जब बेटा जीतेगा बड़हरा में तो निश्चित तौर पर सारा काम होगा, सब पुल भी बनेगा, सब चीज़ होगा। जब नेता आएगा तो वो तो आपको छल करके निकल जाएगा, भाषणबाजी करके निकल जाएगा, वो आपको उससे कोई लेना देना है। सब कोई तो बेटा बन के आते हैं, बाद में नेता बन जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। सवाल नहीं है। आप बेटा को चुनिएगा तो एगो परिवार के सदस्य को जिस तरीका से हिफाजत करता है, काम करता है, उस पर न्यौछावर रहता है, उस तरीका का वो रहेगा। हमारे साथ राजद के नेता रघुपति यादव जी हैं, लगातार बड़हरा विधानसभा में सक्रिय, और कल देखिएगा 30 अगस्त को 10,000 समर्थकों के साथ आरा के रमना मैदान में पहुंचे हुए थे। फिर कल पटना भी पहुंचेंगे अपने सैकड़ों समर्थकों को लेकर। आप इनकी बातों को सुनो, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।